सबको नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में कहा था कुंडलिनी शक्ति, और इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिया था गर्भ उपनिषद, कि अब हम प्राणायाम पे बात करेंगे। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, प्राणायाम के माध्यम से कैसे उस ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की ओर ला सकते हैं। और दूसरी बात है, हम उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सब प्राणायाम नहीं करते हैं, सब लोग प्राणायाम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्राणायाम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये ऊर्जा का संचार नीचे से ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच चुका होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ एक सामान्य उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनके अंदर अपार ऊर्जा है, पर उस ऊर्जा का वो सही तरीके से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, या ऊर्जा तो है पर वो ऊर्जा कैसे सोई हुई अवस्था में है। तो उस ऊर्जा को जागृत करें तो इस संसार के कल्याण के लिए कुछ बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम पे थोड़ी सी बात करेंगे। प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास। हमारी जो मन स्थिति है, उस मन स्थिति का सूचक है। कोई भी व्यक्ति जो है उसमें श्वास प्रश्वास को देख करके बड़ी आसानी से हम उसके मानसिक स्तर का पता लगा सकते हैं। जो ध्यान साधना करते हैं, योग करते हैं, उनको बिल्कुल पता होगा कि जो आपके सामने आया हुआ है, जिससे आप बात कर रहे हो, उसकी श्वासें कैसी चल रही है, उसके प्रश्वास कैसे चल रही है, तो उसको सुन करके आप बता सकते हो कि वो व्यक्ति जो है भारी है, स्थूल है, असंतुलित है, हल्का श्वास लेता है, क्या कर रहा है। वो असुसंस्कृत मन वाला व्यक्ति है, विशेष प्रकार का लघु श्वास है, अल्पायु का संकेत है, क्या है। ये सारे सत्यता को आप जो है कि वो मानसिक विक्षेप युक्त तो नहीं, तत्काल उसकी श्वासें जो है अनियमित तो नहीं हो जाती है, वो कभी भी उद्विग्न तो नहीं हो जाता है, कभी भी एकदम क्रोधित तो नहीं हो जाता है, और फिर ऐसा भी होता है कि कभी वो वासना से अभिभूत तो नहीं हो जाता। ये सारी बातें हमारी जो है किस पर निर्भर है? हमारे श्वास पर। अगर हमारी श्वासें छिछली है, मतलब बहुत छोटी है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत श्वास प्रश्वास जो है शांति के साथ स्थैर्यता का संकेत बताता है। अगर गहरी है हमारी श्वास प्रश्वास, संयमित है, तो हमारे चंचल मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यही प्राणायाम है। तो क्या हुआ प्राणायाम? श्वास प्रश्वास की क्रिया जो कि बहुत गहरी अगर है, तो आप मन के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम पर बात करते हैं। चलो, प्राणायाम का फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग जगह पे अलग तरीके से बता। हमारा जो ये फेफड़ा है, लंग्स है, उसकी शक्ति को बिना आवाज की गहरी सांस के साथ आपको भर लेना है, और बिना रोके ही उतने ही धीरे धीरे और हल्के से श्वासों को वही लय बनाकर बाहर निकलने। जितनी देर आपने लिया उतनी देर धीरे धीरे लेने दे, निकलने दे, आपका पूरा लंग्स खाली कर। लय जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे भौतिक और भावनात्मक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है श्वासों का लय। लय पूर्वक जो भी कार्य होता है, प्रत्येक कार्य हमारे शरीर को और मन को नियंत्रित करता है, शांति कर बनाता है, विश्राम देता है। और अगर लय खंडित हो गया है तो आपके अंदर विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था आ जाती है, आपके श्वास प्रश्वास के बदले तबले को बेताल नहीं होने देता है, वो बना करके रखता है।
गहरी और लयबद्ध श्वास के द्वारा हम बहुत से शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर कर सकते हैं। जो हिंदू योगी हुए हैं, उन योगियों ने प्राण विज्ञान का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन किया और उस अध्ययन से कहा, उस विषय में अनेक प्रकार के प्रयोग भी किए और प्रयोग करने के बाद क्या कहा, हमारी समस्त मानवीय गतिविधियों में सफलता और सम्यक सुखभोग के लिए अलग अलग प्राणायाम विधियां खोज निकाली है। उन योगियों का कथन है कि विभिन्न प्रकार के प्राणायामों से वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों को सुचारू रूप से नियमित और संयमित कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको फर्स्ट प्राणायाम में? कुछ नहीं, लंबी गहरी श्वास आपको लेना है। कहाँ तक? फेफड़े तक, और फिर उतने ही धीरे गति से बिना आवाज के साथ उसको छोड़ना है। ऐसे कुछ देर आप करते रहें। निरंतर अभ्यास करने के बाद आप कुछ दिनों के बाद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो रहा है, और आप उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया। अब मैं प्राणायाम के सेकंड मेथड की बात करती हूँ। तो प्राणायाम के सेकंड, हाँ, आसन जरूरी है। आप एक आराम से किसी आसन में बैठ जाएं, स्थान साफ सुथरा हो, ये बात का ध्यान रखेंगे, और खाली जमीन में नहीं बैठेंगे। एक क्या लगा करके बैठना है आपको? आसन लगा करके ही बैठना होगा, और उसके बाद आप प्राणायाम करें। खाली पेट में करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं करेंगे, डस्ट वाले स्थान पे नहीं करेंगे। इन सब बातों को ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड मेथड के बारे में हम बात करते हैं। आप आराम से आसन में बैठ गए। हम दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे। तो हमारा जो ये बायां हाथ है, इन उंगलियों से उंगलियों पर 4 की गिनती करना है। ओम शब्द का मन ही मन दीर्घोच्चारण करते हुए गिनती के लिए उपयोग करेंगे। 1 2 3 4, मतलब आपको 4 बार ओम का श्वास लेते लेते अंदर लेते हुए गिनती करना है। जब आपका श्वास पूरा भर जाए, उसके बाद क्या करना है, आपकी ये राइट हैंड का ये अनामिका है, रिंग फिंगर, और ये मिडिल फिंगर, इन दोनों उंगलियों से लेफ्ट नासिका को बंद कर देना है। इससे बंद किया, और आपका अंगूठा तो ऑलरेडी इसमें है ही है, इसका मतलब है श्वास अंदर रुक गया है। अब इन्हीं उंगलियों की सहायता से 16 बार 16 टाइम्स ओम की गिनती करते हुए श्वास को रोक के रखना है अंदर में। 16 टाइम्स आपका ओम गिनती होगा और श्वास अंदर रोक के रखना है। इसके बाद जब आपका 16 टाइम हो जाए तो दाएं नासिका से आपके राइट नॉस्ट्रल से क्या करना, आपके थंब को उठा देना और ये खुल जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे अभिनय का उपयोग कर 8 टाइम्स ओम की गिनती करते करते अपने श्वास को बाहर आने देना है। अब इसी को किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना लेते हुए क्या करना है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है। अब क्या करना होगा, लेफ्ट नासिका से आपको इसको बंद करना है, राइट से आपको 4 ओम काउंट तक श्वास लेना है, फिर ये 2 उंगलियों से इसको बंद कर देना है, 16 काउंटिंग तक आपको रोक के रखना है, फिर इससे हटा देना है, 8 काउंटिंग तक धीरे धीरे श्वास को बाहर आने देना। समझ में आ गया? इस तरह से करेंगे तो काउंटिंग हमें क्या करना है ओम का, 4, 16 एंड 8। ये हुआ एक राउंड प्राणायाम। कंटिन्यू ऐसे ही आप इसको बदल के करिए, राइट से लेफ्ट से। ये हर दिन आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। 2-3 राउंड जरूर करिए, कम से कम 3 राउंड कर लीजिए, सुबह में भी और शाम में भी। आपको अगर लगता है आपका इसमें अभ्यास हो गया है तो आप इसके टाइम को बढ़ा सकते हैं। जो हम 4, 16, 8 ले रहे हैं
वहां पर आप रेशियो जो है 6, 24 और 12 का ले सकते हैं। पर एकदम एक दिन में नहीं करना है, जब आपका अभ्यास बढ़ता जाए तब आप इस चीज को कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये काम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपका स्पाइन जो है, मेरुदंड, वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आराम से बैठे हो आप, चेहरे पे आपके मुस्कान होनी चाहिए, तभी आपकी शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, उसका प्रवाह मेरुदंड से ऊपर सुषुम्ना मार्ग की ओर बढ़ेगा। क्यों सुषुम्ना मार्ग की ओर बढ़ने लगेगा इस प्राणायाम के बाद? आप देख रहे हैं आपने क्या क्या काम किया है। आपने राइट और लेफ्ट, ईड़ा और पिंगला दोनों नॉस्ट्रल को लिया है, और उसके बाद उसमें क्या किया है, दोनों नासिका में श्वास लिया है, रोक के रखा है भीतर में। तो जब आप रोक के रख रहे हो ऊर्जा को, तो ईड़ा और पिंगला के साथ क्या मिल जा रहा है? दोनों का सुषुम्ना के साथ। कहाँ पर मिल जा रहे हैं ये? मेरुदंड के सबसे निम्न स्थान की ओर पहुंच जाते हैं। और जब निम्न स्थान की ओर जा रहे हैं, तो सुषुम्ना के इस निम्नतर के स्थान में ऊर्जा बढ़ जाती है, और यही ऊर्जा उस मार्ग में जो बंद हो चुका है, उस मार्ग को खोलने का दबाव डालता है इस पर। ये जो आप ले रहे हो, रोक के रखे हो, वो नीचे की ओर जा रहा है और उस पर दबाव बना रहा है कि उसको खोले। और जब आप इस तरह से इसका अभ्यास करते जाते हैं, अभ्यास करने के साथ साथ आप ध्यान करने लग जाते हैं प्राणायाम के साथ में। 2 बार अभ्यास तो कर ही ले आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और आपके अंदर एक विशेष प्रकार की स्थिरता आ जाएगी, एक विशेष प्रकार का उत्साह का संचार होगा। अभ्यास करके देखें, फिर कमेंट्स करके बताएं, पर प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब प्राणायाम के तीसरे विधि की हम बात करते हैं। धीरे धीरे करके आप लोग एक एक अभ्यास करिएगा। प्राणायाम की जो तीसरी विधि है, इसकी प्रशंसा जितने योगी हुए हैं वो लोगों ने बहुत की है। क्यों? उनका कहना है कि ये तीसरे प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं, तो इसके अभ्यास से हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो आकर्षक हो जाता है, और कोई नहीं चाहता है कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो। उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जाग जाती है, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है, उसकी शारीरिक सौंदर्यता बढ़ जाती है, उसके वाणी में माधुर्य आ जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। और ये बहुत सरल टेक्निक है, कठिन है ही नहीं कि इसको कर नहीं सकते। और इतनी सारी चीजें एक साथ मिल रही है, सुंदरता भी मिल रही, जिसके लिए लोग पार्लर में जाके कितना खर्च करते हैं, कितने सारे कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, वाणी को सुधारने के लिए, मधुर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, है ना? ये सब आपको मिल जा रहा। तो इस प्राणायाम में आपको करना क्या है, अपने होंठ को सिकोड़ करके सीटी बजाने की स्थिति में ले आना है, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर खींच करके पूरे लंग्स में, फेफड़े में भर लेना है, और फिर अपने होठों को बंद कर लेना है, एक घूंट ले लेना है, और मुंह बंद करते हुए अपने नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। इस विधि से प्राणायाम को आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन में जितनी बार चाहें कर सकते हैं। खुले स्थान पर भी इसका अभ्यास अगर करते हैं, कि खुले स्थान मतलब कहीं धूल धड़क्के में नहीं भाई, कुछ पेड़ के नीचे जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, या कुछ ऐसी जगहों पे आप अभ्यास करते हैं, गार्डन है, तो इस अभ्यास का लाभ बहुत ज़्यादा होगा। क्या फ़ायदा होने वाला है आपके? उतने सारे तो लाभ मैंने बताए। इसके अलावा आपके अंदर अगर डिप्रेशन है, कोई निराशा जागृत हो गई है, कोई अवसाद की स्थिति आ गई है, आप निरुत्साही हो गए हैं, या विभिन्न प्रकार के मनोग्रंथियों से आप जूझ रहे हैं, तो उन सब से आप धीरे 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 बाहर आने लगेंगे।
हर चीज़ डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर। और हम इसके ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि ये तीनों प्राणायाम बहुत आसान है जिसको आप कर सकते हैं। और इन प्राणायामों के माध्यम से आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने लायक बना लेते हैं। आपका जो श्वास प्रश्वास है वो गहरा हो जाएगा, आप चैन की लंबी गहरी सांस ले पाएंगे, लयबद्ध तरीके से आप अपने श्वास को ले पाएंगे, लयबद्ध कर पाएंगे। इससे बड़ा और महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा? जीवन का आधार ही श्वास है, और उस श्वास पर आप काम करने लगे हैं, वो श्वास आपके लिए कितने फायदेमंद है। और जब इस तरह से जाएंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं ऐसे ही कम होने लगेगी, और आप बहुत सारे आसनों को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारा मन शांत होगा, हमारा शरीर शांत हो जाएगा, हमारे मन में एक स्थिरता आ जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अब ध्यान में आने वाले बाधाओं को हम दूर करें। तो आप कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप ध्यान करके देखिएगा और बताइएगा कि आपके ध्यान में मन लगा कि नहीं लगा। और ये 100% है कि अगर आपने ईमानदारी से प्राणायाम किया तो मैं कहती हूँ कि आपका ध्यान बेहतर होगा। अब जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हमारे जो चक्रा हैं उन चक्रों के शाब्दिक अर्थ क्या हैं, और उन पे मेडिटेशन तो कराया, उसका दूसरे तरीके से हम और क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेडिटेशन कर सकते हैं उस पर, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं। सबको नमस्कार।